माँ की आंख, तू मुझे अपने साथ स्टूडियो मत लेकर आया कर। मैं तुझे मेरे साथ स्टूडियो लेकर नहीं आया। हेलो, मेरा नाम मार्क ओवे है और मैं इस फिल्म का माझी हूँ। Dieses Films. और मेरे साथ ये कंगारू भी। तू मेरे साथ है। Bye. मैं आपको मेरी कहानी सुनाऊंगा। तेरी कहानी? अच्छा, सच में? बहुत हुआ। तू हर बार भाव क्यों खाता है? ये सही वक्त नहीं है। ठीक है, क्या मैं अपनी कहानी बता सकता हूँ? Unsere Geschichte erzählen. बताना यार। अब शर्मा मत। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शुरू कर। ठीक है, पिक्चर शुरू कर बाप। नहीं नहीं, रुक। पहले से शुरू करना जरूरी होता है मामू। रिवाइंड कर। तू जान ले लेगा मेरी। हेलो, और तुम कौन हो? नहीं 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 नहीं, और पहले से यार। पता है ना, एक काम कर, शुरू से कर। Vorne an. ये बात काके, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। इससे पहले क्या होगा? कुछ नहीं। एक बार की बात है, एक पॉइंट था जिसमें से पदार्थ और ऊर्जा निरंतर बहती रहती Unendlich war. और इस बात की कोई थ्योरी नहीं थी जो ये समझा सके। Theorie nicht galt. और फिर ये हुआ। Passierte Folgendes. बिग बैंग? सच में? तुमने कहा शुरुआत से। Ganz von vorne. इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ठीक है, रुक जाओ। ये रही 13 शुरुआत। और 7 बिलियन साल बाद। बहुत छोटे अरसे के लिए Vor kurzer Zeit. एक बहुत बहुत बड़ी गैलेक्सी में। उंगली करने के लिए माफ करना, लेकिन तूने कहा था तू राम कथा नहीं सुनाएगा। तू जो बता रहा है वो पकाऊ है। तो तू कहना चाहता है कि ये ठीक नहीं है? हम सिर्फ जॉनी लीवर की बात करें। वो रोहित शेट्टी का बीड़ू है बाप। वो इसमें सूट नहीं होगा बाबा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब बस भी करेगा। पिक्चर की शुरुआत करने में मेरी मदद कर। Zu finden. मैं तो तेरी बातों में उलझ गया था यार। Bockt. और अब सुनो कहानी। मैं एक अच्छाई करने वाला भला आदमी हूँ। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा रोल करने वाला आई एक्टर वैसा है। मैं खुद ही मेरा रोल करना चाहिए था, लेकिन बूढ़ा और डरावना है। मैं कहने वाला था मैं कलाकार नहीं हूँ। और अब मुंह बंद कर, ये मेरी पिक्चर है। माफ करना, वो पोस्टर है क्या? ये किसने लिखा है? मार्क कुए के हसीन सपने नहीं लिखा है यहाँ। हाँ। ये मेरी फिल्म है और तू जानता है मुझे। तुम्हें अपने प्यारे पुराने दोस्तों के घर जाना चाहिए। Eine Ort von ungeliebter Dankessehen. तुम्हारे साथ जीवन का आनंद लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें जिंदगी के मजे मिलेंगे। हेलो, मैं तेरे सामने रहने आया हूँ। हाँ, जानता हूँ बकबक करने की आदत है, पता है। क्या? हाँ, वैसे मुझे पैनकेक बनाने थे, लेकिन मैं अंडे खरीदना भूल गया। Eier zu kaufen. मैं समझ सकता हूँ। तो दे रहा है ना? ओह, तेरी घंटी तो बड़ी अजीब बजती है। हाँ, अंडे दे दियो बस। बड़ा शुक्रिया यारा, शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। हाय, बड़ा जल्दी आ गया मैं। देखो, अभी पता चला है कि नमक भी खत्म है। पैनकेक के वास्ते जानते हो ना, काश तेरे पास दूध भी हो, सूखा भी चलेगा। और चक्की वाला आटा। तू मेरी सच में मदद कर रहा है। तू सच्चा यार है यार, शुक्रिया। हाँ, बड़ा शुक्रिया। मांगने से पहले ही दे दिया तूने। हाँ, समझ गया था और मुझे। एक चमचक दे देगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। अच्छा, वाओ, अब तो देखो उसका बर्ताव तो बिल्कुल ही बदल गया है। सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने लिखा है कि तुम घर पर नहीं होते हो, तो फिर माफ करना। अच्छा, कुकर नहीं है यार। हाँ, तुझे भी बाहर जाना पसंद नहीं है ना?
क्या मैं पूछ सकता हूँ तू क्या कर रहा था? और क्यों? पूरा दिन घर पे ही है, मुझे कोई काम भी नहीं दिख रहा और अब 3 बज रहा है और तू पैजामा में ही है। मैं आर्टिस्ट हूँ। तू छा गया यार। मैं रात में काम करता हूँ। और क्या करता है? मैं लिखता हूँ। गाना भी क्या? हाँ हाँ, कभी कभी। तो मेरे लिए कुछ बजा भी। नहीं। अरे डर मत यार, मैंने भी गाना गाया था बच्चों की पार्टी में यार। टम्बोरे का गाना भी चलेगा। गुरु हो जा शुरू। जाने क्यों ये दिल जानता है, हाँ तू है तो अपन एकदम राइट, एकदम राइट। तू तो छोटा आर्टिस्ट है। मैं छोटा आर्टिस्ट नहीं हूँ। और क्या, एक गाने से पता चल गया, ये तो लॉरी है। हाँ, और तुम? अपन मैं क्या हूँ? तू भी कोई 30 मार खा नहीं है। मैं कम्युनिस्ट हूँ। अब तू कुछ बोलेगा क्या? नहीं। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए टेबल ही छोड़ा है क्या? और तुम वापस जा रहे हो? मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, मैं अराजकतावादी हूँ। कूल। तो फिर अपन क्रांति के यार हुए, या फिर ये काम जरा सा मुश्किल हो जाए? पुलिस। जी हाँ, हम पुलिस वाले हैं। हम पुलिस वाले हैं। मैंने वही कहा। क्या तुम घर पर ही पड़े रहते हो? क्या तुमने कोई कंगारू देखा है? नहीं। एक बग वाले बड़े से पेट वाले और पूंछ और कान वाला जानवर। मुझे पता है कंगारू कैसा दिखता है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया। रुकिए, अंदर मत घुसिए, यहाँ बड़ी गंद मची हुई है। ठीक है, हमें कोई परवाह नहीं, ये तुम्हारा घर है। लेकिन तुम कंगारू से नहीं मिले? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। माफ करना, वह मेरी चड्डियाँ हैं। ये तुम्हारा काम है, हैं? ठीक है। हाँ, वैसे शायद तुम्हें ये चीजें भी देखनी होंगी। कुछ भी हो, तुम मेरे प्राइवेट जगह में आ गए हो। अच्छा, नहीं नहीं। कोई कंगारू दिखे तो हमें बताना। हाँ हाँ हाँ, अगर वो ऑस्ट्रेलिया से उड़कर आया तो। हेलो, आपकी टेलीफोन कंपनी आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देती है। क्या? क्रूजबर्ग के इस महीने के आप आखिरी ग्राहक हैं। शुक्रिया। और हम आपको एक सुंदर बुके देते हैं। हाँ ठीक है, गुड लक। ठीक है, अगले साल मिलते हैं। ये अपन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए माफ करना। तेरा बड़ा एहसान है यार, जो तूने मुझे पकड़वा नहीं दिया। माफ करना, तुम्हारी चीजें यहाँ क्यों हैं? भगवान कसम कहता हूँ, अब मेरा घर सेफ नहीं है। चल साथ में रहते हैं। तू नहीं चाहता क्या? दारू वाली चॉकलेट लेगा? क्या? नहीं शुक्रिया। देखो तुम। 1 मिनट रुक, मैं यहाँ रुकूंगा, ये अच्छा है। यहाँ धूप भी आती है। लेकिन ये तो मेरा कमरा है। जो तेरा वो मेरा है। ये सब दोस्ती यारी में चलता है ना? अपने पैनकेक का क्या हुआ यार? तुमने बनाए नहीं अभी तक? मेरे ख्याल से दोस्ती की ये सबसे खूबसूरत शुरुआत है, जैसा तू और मैं, जय और वीरू। समझ रहा है ना? कंगारू क्रॉनिकल। चलो भी जल्दी करो। Du teilst alles mit mir, was ich मेरे साथ गाओ। von mir. Wenn du mal staubsaugst, dann mitnimm नहीं, ये ठीक नहीं है। immer alles anders, als man es eigentlich macht. Dein Verhalten lässt mich vermuten, dass wir Freunde sind. ये तो जन्नत है। Oh, 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 dein Verhalten lässt mich स्टारिंग कंगारू, क्या लगता है भीड़ू? glaubst du, दिमित्री शाद, habe ich ein Date, dann क्या लगती है? हाय रब्बा। mal ehrlich. रुझालिया थॉमस, Dann sagst du, wir sind fit, es ist gegen इसे कैच कर फट्टे। Konflikt verschärfst. Wollt ihr nur mal Leben sagen? क्या तुम मजाक कर रहे हो? Ich nervst dein Verhalten, lässt mich vermuten, यहाँ आओ। dass wir Freunde sind.
ये लो लूजर्स। Dein Verhalten lässt mich vermuten, dass wir Freunde sind. सच्चे अच्छे दोस्त। Wenn ich mal einen Plan hab, dann findest du deinen besser. Zurecht. Wenn ich mal voll krass drauf bin, dann bist du noch. तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? Streit ich mich so gerne wie mit dir, denn wir sind uns einig, alle anderen sind noch dümmer als wir. ये रिंग। Dein Verhalten lässt mich vermuten, dass wir Freunde sind. मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ देखा। Dein Verhalten lässt mich vermuten, 1 साल बाद Freunde sind. इसकी शक्ल इसका स्वाद बयां कर रही है बाप। आज हम होमलैंड के अपने कमर्शियल सेंटर से काम करेंगे। मेरे साथ योग मोड्स हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन से राजनेता तक का सफर कैसा रहा? आपके मशहूर होने का राज क्या है? सच का साथ, सबका विकास ही मेरा लक्ष्य है। मैं जॉर्ग मॉर्ट्स हूँ, शांति का दूत हूँ, और मेरे ख्याल से हमारे देश में देशभक्ति है। सच्ची देशभक्ति। ये किसी कैंसर जैसी है। शायद वो जानलेवा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कैंसर है। अगर तुम मुझे समझ सकती हो तो कोई बात नहीं। तो बॉक्सिंग क्लब का पहला रूल ये है कि इसके बारे में किसी को मत बताओ, और दूसरा नियम ये है कि किसी से इसके बारे में बात मत करो। ये नियम समझ में आया क्या? पहला नियम याद रखो। और तीसरा और अंतिम नियम ये है कि तुम नाजी पिटने वाले सही हो। कहा। चलो आ जाओ, आओ मुझे मारो, मैं एक नाजी हूँ। तो चलो भी। चलो भी। तू बेबी सिटिंग कर रहा है, ये देखकर अच्छा लगा। लेकिन यहाँ घर में और भी लोग हैं, और वो इस वक्त पर 11:30 बजे। हाँ, 11:30 बजे सोना चाहते हैं। तेरा याराना खत्म हो गया? मैं थक गया हूँ, ना गुस्सा हूँ ना मूड में हूँ। तुम क्या कर रही हो? हमारा बॉक्सिंग क्लब है। लेकिन हमें उनसे बात नहीं करनी थी ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। हे चलो आओ, साथ में है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। हमेशा कमजोरी पे ध्यान देना और चेहरे पे मत मारना। मैं हारूंगा नहीं। धत तेरी की। जब अपने माँ के पास जाएगी तो पहला नियम याद रखना, ठीक है? मैंने कुछ तो तोड़ दिया। ठीक है। क्या तू सीरियस हो? ये अपुन नहीं है, ये सड़क से कोई है। मुझे धूल से एलर्जी है। वहाँ क्या हो रहा है? देखो वो क्या कर रहे हैं। किसी को छिपाना है, जैसे कि मैं। और मैं भी। अभी तो मैं जवान हूँ। लोगों को ताज्जुब है कि आपने शहर के कुछ हिस्सों को बदलने के लिए काउंसिल को मना कैसे लिया आखिर? मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। हम 40% शहर फिर बना रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं। सवाल ये है कि हम क्या बना रहे हैं। ये नहीं कि कौन सी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी जगह जो नजरों में आए। दुनिया में क्रांति ही नहीं होगी अगर तू पार्क में यूं ही लेटा रहा तो। तुम चीज क्या है? तुम्हारे लोग इतना कुछ बदल रहे हैं और तेरे को कुछ लेना देना ही नहीं। तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू क्या बात कर रहा है? तेरे पास कुछ खाने को है? पेट में आग लगी है। देखना पड़ेगा, मेरे साथ होता तो है। तू देखना चाहेगा क्या? मेरे पास पैनकेक है, पुरानी मछली है और शराब की कैंडी है। मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ आओ। हम मुझे खाएगी क्या? छोड़ मुझे। बचाओ। इधर आओ डॉगी। लो ये पकड़ो। चलो बैठ जाओ, नहीं तो उड़ जाओ। ये क्या था? मैं तो हेनरिच! ये तो तुम ये नहीं जानते। वैसे हमेशा ऐसा नहीं करते। ये फ्रेंच बुलडॉग अच्छे से उड़ नहीं सकते। उनका एरोडायनामिक्स बुरा होता है। पमेरियन को ही देख लो या फिर पेनेकीज को, वो ज्यादा दूर जाते हैं। तुम्हें कैसे पता? और चुहावा भी अच्छे उड़ते हैं। वैसे सब कुछ ना उनके वजन पर निर्भर करता है। ये मामूली झगड़ा था।
तुमने मेरा कुत्ता देखा? हाँ, तो तुमने हमारा कुत्ता देखा। मुझे जर्मन नहीं आती। इस तरह के फॉरनर को देखना महंगा पड़ सकता है। शायद यही अच्छा होता कि मैं जर्मन नहीं जानता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा पेड़ देखूंगा। तुम्हें तुम्हारा घर मिला क्या वहाँ? तुझे तेरा घर देखना है क्या उसमें? अरे वाह, सीरियसली, वो मैं नहीं था। पूरा देश है वहाँ। वैसे हाँ, किसी की प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहूँ, ये तो अपनी अपनी बात है। तुम भी कम्युनिस्ट हो? हाँ, हम भी हैं। मैंने बस ऐसे किया। इस बार ज्यादा दूर गया। लेकिन इतना बुरा नहीं था ये। तेरे पास टैलेंट है ये पता नहीं था मुझे। चलो आओ, किसको मुक्का चाहिए? आ जाओ आगे। जंगल में भागो, भागो। हे तुम, हेलो बेवकूफ, 2 जगह पे पार्किंग। तुम हो कौन साले? चलो भी। अरे बेवकूफ, अगर आपने ये बंद नहीं किया वो हमें यहाँ से हटा देगा। मैं समझती हूँ मारिया। मैं यहाँ काउंटर के नीचे पैदा हुई थी। माँ की नाइट शिफ्ट थी, लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने उसी वक्त मुझे जन्म दिया। मैं माँ की 7वीं बच्ची थी। माँ को लगा था कि मैं शिफ्ट खत्म होने के बाद आऊंगी, लेकिन मैं। उठो, चलो चलते हैं। चलो। चलो। अब तुम्हें ये कैसा लग रहा है? जल्द ही ये घर हमारा होगा। इतना प्यारा घर होगा हमारा। बकरी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हे, देख के। माफ करना ताऊ, देखा नहीं मैं मैंने। मदद हाथ करता। मत लगाओ। हे, सच में मेरा वो मतलब नहीं था। चाबी कहाँ है? आराम से, थैले में है मेरे। अभी देता हूँ तेरे को। तुम क्या कर रहे हो? अपन चिल्लाया था। बेवकूफ, चाबी नहीं मिली क्या? वाहियात साला। ये रही चाबी, देखो। मैं मास्टर की बात कर रहा था। मुझे एक ड्रिंक देना जरा। अभी लीजिए। चलो जल्दी निकलो। अभी निकलते हैं। हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? बहरा हूँ क्या मैं? हाँ, देख रहा हूँ। चलो जल्दी से। तू समझ नहीं रहा है हाँ, क्या? मेरे पास चाबी थी यार, यहीं पर है। रुक, मिल गई। नहीं, ये नहीं है। और अगर चाबी नहीं मिली तो क्या? क्या तुम जर्मन नहीं हो? नहीं नहीं, मैं जर्मन नहीं हूँ। मैं तुर्किश आदमी हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। चाबी ला, चाबी ला। हाँ हाँ, निकालता हूँ। तो इतना काय को कांप रहा है? ये भी नहीं। वो आ गए यार। ठीक है। क्या हाल है? तो सब शांत हो जाओ, कोई गलती मत करना। तुम 4 नाजी हो। तुम समझे नहीं हैं, देशभक्त हैं। तो 4 भक्तजन। लेकिन तुम लोगों का बर्ताव देख के मुझे लग रहा है कि शायद तुम में से कोई एक नाजी है। हाँ, और तुमने अपने आप से ये सवाल पूछा है क्या? तुम चारों में से वो बंदा कौन है? अभी निकल, ठीक से सोचो। गुड डे। तुम सच में सोचते हो? हे, हाथ मत लगाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी कार है? हाँ, मैं। ये तो कोई विदेशी कार है। तू कार नहीं करता लेकिन गड्ढे घुमाता है। ये मेरी कार नहीं है, इसकी है। भूखे रहकर कर ली। हाँ, ये उसके बाप की गाड़ी है। चलो, हमें कार की बात नहीं करनी चाहिए। तुम सोच नहीं सकते कि उसके पापा कैसे हो सकते हैं। मुझे तो डर लगता है। मुझे भी, और तुम्हें भी उनसे डरना चाहिए। बाम लगाना पड़ेगा अब तेरे को। तू पागल है? मैं बास्केटबॉल बंड से मारूंगा तो कार पिचक जाएगी। बेसबॉल बैट होता है। और नहीं, मैं नहीं पहचानूंगा। साले बेवकूफ समझा है मुझे? नहीं नहीं, प्लीज। जर्मनी सुंदर देश है। हमें यूरोप पसंद है, लेकिन जल्द ही यूरोप ऑटोमन साम्राज्य में जाएगा और हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ओह हाँ, जर्मन हमेशा कहते हैं यहाँ पर मारूं तो क्या होगा। हाँ, पर ऐसा मत कर यार। तुझे क्या लगता है हमारा दिमाग नहीं है? हाँ, ये बहुत बड़ी कीमत है। मुझे यूरोप से कोई लेना देना नहीं।
तुर्की से है डियर। और मुझे तुर्की से कोई लेना देना नहीं। क्या बात कही है? 100% शुद्ध जर्मन हो आप। डियर प्लीज अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल करो। मैंने बहुत कुछ खाया है। हे, तुम क्या कर रहे हो? हे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? तू और तेरा बेटा एक जैसे हो। हाँ, समझे क्या? उसकी बात कर रहे हो? वो मेरा बेटा नहीं है, ये है मेरा बेटा, समझे? वो अभी भी पेट में है। तो ये तुम्हें जला देगा। आगे बढ़ने की सोचना भी मत। क्या बेवकूफ है? मैंने आपसे कहा था ना। बस हो गया यार। मैं गुस्सा नहीं हूँ, ना ही शांत हूँ। मेरे पास और 2 कारें हैं। मेरे पास काली, लाल, हरी गाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आओ ऑन सब संभाल लेगा। हाँ बिल्कुल। क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल। सुनो, तुम बताओ। बस ऐसे ही सब ठीक है ना? हवा पानी, दाल चावल, मेरी बात समझ रही हो ना? तुमने पैजामा पहना है क्या? वैसे ये पूछना चाहता है कि क्या तू एक चुन्नू मुन्नू डेट पर आएगी क्या? ये तो बस नादान है, कह नहीं पा रहा है। सही कहा। क्या बात है? तुम उसे बता देना कि मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। नियम तोड़ नहीं सकते, समझ गए ना? समझ गया, मैं उसे बता दूंगा। वो नहीं आ सकती, ये नियम के खिलाफ है। कैसा नियम है? मुझे नहीं मालूम। दुआ है तुमने इंश्योरेंस किया होगा। तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। इस देश में तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। दूसरा वाला दो। जॉर्ग ड्यूस, अपन ने तेरे को पहचान लिया। मेरे खरगोश की फोटो कहाँ है? मैं समझा नहीं तू क्या कह रहा है बाप? कार की चाबी पर एक खरगोश की फोटो होगी। हाँ, खरगोश की फोटो। मेरे पास मेरे पापा की वही निशानी थी। जॉर्ग, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। तेरे लिए मेरे पास कुछ है। जॉर्ग, तुम समझ रहे हो? ये बहुत कीमती चीज है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तुम्हारे पापा इसे पहनते थे। तुम्हारे पापा जानते थे अगर रशियन इस खरगोश को देख लेंगे वो उसे उठा लेंगे, इसलिए उन्होंने इसे छिपा दिया। वो एक ही जगह उसे रख सकते थे, पिछवाड़े में। दो साल तक तुम्हारे पिता ने इसे छिपा कर रखा, और फिर जब वो जख्मी हुए उन्होंने इसे मुझे दिया। मैंने भी इसे 2 साल तक छुपाए रखा। और अब बेटा, अब की बारी तेरी लगेगी। कुछ नहीं, आराम से। जग, बदकिस्मती से अपन पैसे नहीं दे सकता। हाँ, क्योंकि हम गरीब हैं। पैसे की बात कौन कर रहा है? अगर तुम खरगोश की फोटो नहीं दोगे तो प्लान भी है मेरे पास। बढ़िया, मुझे मिल ही गया। चलो भी यार। तुमने तो डरा ही दिया था। तेरा मतलब अपनी कहानी से है क्या? मैं समझ गई।
सच में? ये बात, इसे कहते हैं 2.5 किलो का हाथ। क्या बात। मुझे बताओ, कंस्ट्रक्शन का क्या? तुम जानती हो ना? मेरी मरी हुई माँ भी यहीं रहती है। मैं यहीं पैदा हुई थी, काउंटर के नीचे। मेरी माँ की नाइट शिफ्ट थी और उन्होंने काम पर ही मुझे जन्म दिया। हमें पलट के जवाब देना होगा। बदकिस्मती से उतना आसान नहीं है। तुम्हारी बच्ची सही कहती है। वैसे तुम जानती तो हो ना, मुझे लगता है कि हमें अब जन सत्याग्रह करना होगा। सब लोगों को मेरा सलाम। हेलो। नॉन अल्कोहलिक बियर प्लीज। हमारे पास नहीं है। अरे सब खत्म हो गई है। तो फिर शादी वाली दे दो। ये औरत माँ बनने के 100 तरीके न सीखने आई हो। आज सुबह मेरे पति की एक चीज खो गई थी। ये उनके पिता की याद थी। वो एक खरगोश की डॉल थी, बस इतनी सी। और मुझे यकीन है आप ही में से किसी के पास वो है। अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं आप सबको दावत देने को तैयार हूँ। अगर मेरे पति को वो चीज नहीं मिली तो सबके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या तुम मेरे से बात कर रही हो? मैं भी बहुत बुरा हूँ, समझी? और ये सब किसी ग्राफिटो की बात नहीं है। ग्राफिटी? क्या? ग्राफिटी और ग्राफिटो अलग है। हाँ ठीक है। तू भी कितना अजीब सा है यार। लेकिन फिर भी तेरे साथ रहना ना, तुझे तो बोले बिना चुप नहीं रहा जाता है ना? हाँ मैं ही सब बोल दिया। अब ये कमबख्त ग्राफिटो क्या होता है? क्या वो किसी तरह का स्पिरिगेटो की तरह होता है क्या? अरे वो तो हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे शब्द ना कि शब्दों। हमारे पास कोई फोटो नहीं है। तुम किसी और खरगोश की फोटो क्यों नहीं लाती? जल्दी मिलते हैं। हम सबके बहुत बड़े पंगे होने वाले थे। चलो मूवी देखते हैं। हाँ मूवी हम सब ने देखी है वो। हमें अब क्या करना चाहिए? अन्याय के खिलाफ तुम्हारी बात सुननी चाहिए। और किस तरह की बात है ये? यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं होनी चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन साइट नहीं बनेगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट नहीं बनेगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट नहीं बनेगी। हक के लिए लड़ेंगे। हमें कोई टावर नहीं चाहिए। जोर से, हमें कोई टावर नहीं चाहिए। 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 तथा कथित कला प्रदर्शन के आयोजक मेरे बगल में ही खड़े हैं। क्या आप हमें अपना नाम बताएंगे? हाँ, फ्रेडरिक विलियम। क्या बात? काफी अच्छा नाम है। मेरे माँ बाप बढ़िया कुछ चाहते थे तो उन्होंने कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं हुई विलियम। हाँ, मेरे भाई को छोड़कर। और तुम बताओ, तुम्हारा भाई हूँ। नहीं, अपना नाम बोलो। क्या नाम? ऑटो वोहन। देखा? मैं काफी सुंदर हूँ। तुम भी यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हो? नहीं, हम तो यहाँ गोभी खरीदने आए हैं। ठीक है, शुक्रिया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। 6 मिलियन की लागत से बनने वाला यूरोप टावर अधिक से अधिक विरोध का कारण बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट कमर्शियल सेंटर के प्रमुख जॉर्ज मॉर्ट्स का खास प्रोजेक्ट है। मैं जॉर्ज मॉर्टस हूँ। इस प्रोजेक्ट खिलाफ में मैं भी शामिल हूँ। हे भगवान, ये पागलपन है। जिन एंड ये प्रोजेक्ट। क्या हुआ जान? हे, सब ठीक है। हाँ? चलो एक फोटो लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए। ये टूटी हुई चीज लोगी। हैशटैग फेक न्यूज। पता नहीं, देखो इससे मदद मिलेगी। बढ़िया, इससे मुझे मदद मिलेगी। ओह हनी, तुम्हें साइकोथेरेपी की जरूरत है। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं भी आता हूँ। बढ़िया। साइकोलॉजिकल प्राइवेट क्लिनिक। गुड आफ्टरनून। हाँ हेलो। पॉड्रिक्स। हाँ, सब कुछ तैयार है। हाँ, मैं डॉक्टर को बताती हूँ।
हाँ, फिर तुम्हें कैसा फील होता है? सच कहूँ तो कुछ नहीं। हाँ, मुझे हमेशा कुछ नहीं लगता। उसके लिए भी। और तुम कह रहे हो हमेशा, ऐसा कैसे? तुम्हें कुछ फील नहीं होता? हाँ, सही कहा। मेरे बहुत से पेशेंट को इमोशनल प्रॉब्लम है और मैं सालों से इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। Jahrelang dafür studiert. आगे बोलिए, वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जो कहा या किया वो बेमतलबी है, क्योंकि मुझे कोई नहीं सुनता। क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? मैं काम के वक्त थोड़ा खाता हूँ। बिल्कुल, प्लीज। मैं कह रहा था, हाँ, मैं भावना का भिखारी नहीं हूँ, लेकिन बस वह मुझे मिल नहीं रही। तुमने कभी कोशिश की? तुमने कभी शराब पीने की कोशिश की है? क्या कह रहे हो? बहुत से पेशेंट ऐसा करते हैं और मैं बता दूं, मैं भी वही करता हूँ। Ja, selber. 1 या 2 बोतल। बोलना आसान होता है फिर। सच में? हाँ हाँ, ये आपकी सलाह है? बिल्कुल, एकदम सही। चलो इस कंगारू की बात करते हैं। हाँ, मेरे बारे में बात करते हैं ना? क्या तुम ही उसकी आवाज सुनते हो? Stimme. या तुम अभी भी उसे देख सकते हो? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल, मैं उसे देख सकता हूँ, वो मेरे साथ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकनी पहनने में कोई बुराई तो नहीं। तो हेलो मित्रों और मित्रों, जॉनी हेड के साथ सुबह हो कमाल। चलो साथ में फिट होते हैं और हम इस मैट के साथ शुरू करते हैं। नहीं, कोई रंग मत ले लेना। तो मैं लेटता हूँ जमीन पर, अपने शरीर के साथ हाथ भी खींचें। कंगारू तुम्हें कंगारू दिखता है। जिंदगी में ये बड़ी अजीब बात है, Wer ist dir? कल्पना है। मेरे मरीजों को सुअर दिखता है। Ein Schwein. वो बेड के नीचे सोते हैं। और उसने कहा, आप ऐसे बता नहीं सकते। जैसे क्या मैं उसे खुद ले आऊं या वो आएगा? Dog. ये सब अजनबियों की वजह से होता है, Menschen an. ऐसा ही ना? तुम्हें किसी से इस बारे में बातें करनी चाहिए। Reden können. एलिना, माफ करना। अगला पेशेंट राह देख रहा है, अभी से? जिसका नाम भी नहीं ले अभी? सकते। माफ करना, जाना होगा। प्लीज चलो प्लीज। ये क्या है? अभी वक्त है। हाँ। वो बीच में आएगी। लेकिन कैसे? वक्त तो 2, 3 और 4। अगर तुम्हें उठने में तकलीफ हो रही है तो अपने पैरों का सहारा लो या अपनी गर्दन को हाथ से पकड़ो। आप लोग इसे 5 बार आगे और 5 बार पीछे कर सकते हैं। आया यार, तू भी चाबी भूल गया क्या? तुमसे मिलकर खुशी हुई। हेलो, क्या तुम चाय पियोगे? शायद बिस्कुट भी लो। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? इससे लोग आएंगे। तुमने तो सुना ही होगा। तुम लोगे इसे? हे रुको। क्या? पैसे कौन देगा? बियर तो फ्री है। वो वहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? दिखाओ तो मुझे भी जरा। कहाँ? चलो आओ, आज बियर फ्री है। तुमने किया? ये डिस्प्ले एक इंश्योरेंस चैनल के जरिए काम करता है और ऑट का पासवर्ड है 1, 2 और 3, 4। हाँ। हाय। माँ कुवे 1 बज रहा है। तुम अभी बिस्तर से निकले हो? ओह नहीं, मैं मेरे साइकोलॉजिस्ट के पास गया था। सच में? दिमाग की बत्ती जलाएं। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दिया क्योंकि मैं फिलॉसफी में फेल हो गया। ये मार्क उवे नींबू पानी पिएगा क्या? मैं पिलाता हूँ, आ जाओ। चलो आओ भी। माफ करना।
दिल नहीं भरा क्या? मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। मैं तैयार नहीं था। 1 2 3। ये लो। शुक्रिया। हे मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। शायद तुझे तेरे क्लास में कोई लड़की मिल जाए। तू समझ रहा है ना? तुम मेरे क्लास के बारे में जानते हो? वैसे हाँ, डिस्काउंट है। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और तुम कर भी क्या सकते हो? ये नियमों के खिलाफ है। तुम्हें नियम पता है? हे, तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या कर रहा है वो। मुझे जाने दो, चला दो मुझे। क्या तुम ठीक हो? छोड़ो मुझे। लो, और एक कमीना आ गया है ना? हाँ, आ गया। क्या? उन्होंने कहा ये बुरा है। ऐसा क्या? मैं तुझे बता दूं बूढ़े। तू तो गया। नहीं यार, वो मेरा फेवरेट गिटार था। मैंने तो पहले ही बोला था, अगर तूने चोरी नहीं की होती। कैसी चोरी यार? अबे क्या चाहिए तुझे? बोलना हमारे पास क्या चोर है। साले, तुमने फोटो चुराया है। क्या? खरगोश की फोटो। तुमने खरगोश की फोटो चुराई है। मुतलक लाती है। मैं कुछ नहीं जानता यार। ठीक है तो फिर मैं अब रोक नहीं सकता। नहीं यार, ये तो मेरा फेवरेट कारपेट फोटो था। कहाँ है ये बता दे। ये आखिरी मौका है। ये रहा यहाँ। हम पहले ही अमीर हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। सुना चिंधी चोर? हमारे पास और 2 कारपेट है, एक साफ है और दूसरा इसके पेरेंट्स के पास है। माफ करना यार। अब रस्सी से कूदो। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं ना? ये किस तरह का पंगा है यार? तुम्हारे पास वो खरगोश की फोटो क्यों थी? मुझे नहीं पता, मुझे वो पसंद आ गई थी, समझे? मुझे ले लो, मैंने कहा भी था। प्लीज अब कुछ मत करना। हाँ हाँ, माँ कसम अब नहीं करूँगा। वो कारपेट रूम में 4 चांद लगाता था। हमें उसे बदलना होगा अभी के अभी। लेकिन हम उन्हें जवाब कैसे देंगे? हम पुलिस को बुला लेते हैं। हे, चलो फोटो खींचते हैं। अच्छी आई है शायद। हे, वाह, ये उसका है, मेरा नहीं। माफ कीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। 1 मिनट, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम कारपेट ले जा रहे हैं फ्राउ मोट के लिए। मैं किसी कारपेट के बारे में नहीं जानती। फ्रॉड माउथ ने लास्ट मिनट में इसे ऑर्डर किया था। काफी बढ़िया है। कंपनी की सालगिरह है शायद, तो मैं कारपेट खरीद लाया। हाँ, यही वो कारपेट है, लेकिन तो प्लानिंग परमिशन में आने वाली अड़चनें सिर्फ अफवाह है। नहीं, मेरा मतलब हाँ। क्या मैं तुम्हें किसी और से बात करवा के बताऊं? एक्सपर्टीज के साथ। एक्सपर्टाइज ने भी मान लिया है, कोई भी समस्या नहीं है। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत अगले हफ्ते हो जाएगी। फिर तो बढ़िया है सब। तुम परीक्षणों के परिणाम भेजने वाले थे। आप यहाँ नहीं आ सकते, समझ रहे हो? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या? हमें बुलाया वो गया अंदर है। घुस गए। माफ करना, मुझे जाना होगा। जर्मनी में कहते हैं ना, जीत जाएंगे हम, चिंता मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ उन नाजी की वजह से आए हैं जिन्होंने इसे खराब किया। सिक्योरिटी को बुलाओ। और गिटार भी, उसने उसे भी तोड़ा। हमें नया कारपेट चाहिए। और नया गिटार भी। यार, गिटार इतना जरूरी नहीं है। तुम जानते हो क्या,
अमेरिका में कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तुम बस नौटंकीबाज हो। सोशल नेटवर्क तुम्हें जरूर सजा देगी। सोशल नेटवर्क? एक मिनट रुको। मुझे लगा कि हमारा ग्रुप ही भारी पड़ेगा। अमेरिका में देशभक्त फिर सत्ता में आ गए हैं और तुम्हें पता है उससे हमें क्या मिल सकता है? फ्री हेयर कट और ट्विटर अकाउंट। और तुम्हें ये कैसा लगा? एक जरूरी हीन भावना का परिणाम। हाँ, यही भविष्य है। यूरोप टावर या फिर मोट्स टावर। हम पैसों में तैरने वाले हैं। 60 अलग देशों के देशभक्तों ने इसे डिजाइन किया हुआ है। स्तर फिर भूल गई। जानते हो मैं हमारा हेडक्वार्टर क्रेसबर्ग में बनाने वाला हूँ। यहाँ पर हम हर्टलेस लोगों के जज्बातों पर प्रयोग कर सकेंगे। मुझे ले लो। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम हार चुके हो और हम जीत चुके हैं। इसलिए मुझे तुम्हारे बुढ़ापे में घुसना चाहिए और तुम्हारे चेहरे पर धुआं उड़ाना चाहिए। तो तुम मना कर रहे हो? तो गिटार और कारपेट का क्या? तुम यहाँ रहते हो? हाँ, मुझे लगता है। नहीं, हम कहीं और रहते हैं। हाँ, कहीं और। जानते हो, अगर मुझे पता चल जाता कि तुम मुझे इस तरह से परेशान करने वाले हो तो मैं तुम्हारा घर भी खरीद लेता और उसे तोड़ देता और उस पर 2 स्काई स्कीपर बना देता। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हाथ मत लगा बे। बाहर निकलो। बाहर निकल। संभाल के निकलो। मैं दुनिया की खास प्रजाति में से हूँ। निकलो यहाँ से। हाथ मत लगा मुझे। अबे जा रे। मत कैसी हुई तेरी? मेरी पूंछ पर मत खड़े हो। वर्दी वाला अकड़ू, तुम सारे के सारे उल्लू हो। वर्दी वाले कद्दू तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। एक बात तो भूल ही गई, वो नाजी नहीं है, देशभक्त है। गुलाब जामुन खाएगा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा बदलना चाहिए? शुरू हो गया। मैरी से मुझे कुछ सिग्नल मिले हैं। मेरे लिए तो ये बड़ी बात नहीं है। मैं यही कहूँगा, अपन तेरे लिए खुश है भिड़ू। माफ करना, थोड़ा कंजूस था तो जो दिमाग में आया कह दिया। मैं एक्टिव कैसे लग सकता हूँ? तुम्हें कूल बनना होगा। इसका क्या मतलब? शांत रहो और किसी नतीजे पर पहुंच जाओगे। ठीक है, बस कुछ बेवकूफी मत कर देना और अपना पैजामा उतार देना। हाँ, ये सही है, कपड़े बदल लेता हूँ। अपना पैजामा उतार दो यार और कुछ ढंग का पहनो। सही कहा। कुछ भी, लेकिन बाथरोब पहनने की मत सोचना। नहीं। हेलो, मैं वो। हाँ, बोलो भी। मैं तो बस खुद के लिए ऑमलेट बना रहा था और याद आया कि अंडे तो हैं ही नहीं। तो ये बात है, तुम्हारे पास अंडे ही नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, मैं भूल गया अंडे खरीदना। हाँ, ये सच में बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑमलेट बनाने के लिए अंडे ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं खुद ही खरीद लाता। तो शायद तुम्हारे पास कुछ अंडे हों मुर्गी के मेरे लिए। मैं वेगन हूँ। मैं अपने फ्रिज में कोई भी जिंदा चीज नहीं रखती। कूल, ठीक है, फिर चलता हूँ।
बाय। वाओ, अब मैं क्या कहूँ। मुझे लगा कुछ मस्ती भरा होगा, लेकिन तुम आग लगा के आ गए। जिंदगी फिसले मौकों की एक लिस्ट है, एक के बाद एक। हाँ, सच कहा यार। मैं मजाक कर रही थी, शायद बेवकूफ थी। तुम सीधे चले आए। तुम वेजिटेरियन नहीं हो? नहीं, मैं ईस्टर हूँ। ईस्टर, यही सुनना बाकी था। कैथोलिक ऐसी बात को खुशनसीबी की निशानी मानते हैं। सच कहूँ तो मैं वेजिटेरियन हूँ। वाह, शायद हम किसी दिन लंच कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं मेरी बात पर डटा रहूंगा, वेगनिज्म पर। हाँ। तो जब बन जाओगे बता देना। बन गया हूँ। क्यूट, लेकिन हम डेट पर नहीं जा सकते। जानते हो ना, ये नियम के खिलाफ है। तो फिर बाय बाय। क्या उसके सच में कोई नियम है या मैं उसे पसंद नहीं हूँ? हाँ, कुछ भी। मेरे ख्याल से वो तुझे पसंद करती है, लेकिन पंगा ये है कि वैसे नहीं है जैसा कैसा नहीं हूँ? जिसे अपन कहते हैं। सेक्सी? हाँ, सही पकड़े हो। लेकिन मैं कुछ और ही कहने वाला था, मेरे दिमाग से बात निकल गई। नाकामयाब? हाँ, वो भी, लेकिन ये बात Boring ये सा। भी नहीं है यार। हाँ, कामयाब होने से ज्यादा तुम मजाकिया है, लेकिन वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ तुम जरा से भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। हाँ, यही बात थी। तुम जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। हाँ, तुम में कोई भी बात नहीं है। तो बस एक ब्लैंक शीट है, या ऐसा कुछ जिसे कुदरत ने ना चाहते हुए बना दिया हो। तू राने सूट जैसा है। ब्रांड के यहाँ जाना है, जिसे हम ना पहन सकते हैं और ना फेंक सकते हैं। या फिर तुम फियाट पिंटो हो, दिखने में तो बड़ी धांसू होती है, लेकिन वेकेशन पे नहीं जा सकती। ठीक है, बस कर यार। समझ गया ना तू? ओके, मैं तुम्हें समझ गया। मुझे शायद द ब्रेन जाना चाहिए, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। शायद तुझ में कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। देखो, वो सच में पार्किंग लॉट बना रहे हैं। अगर हम उनके बारे में कोई राज की बात जान पाएं तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम पागल नहीं हो। कम से कम तुम मेरे बाकी पेशेंट की तरह तो नहीं हो। और उनमें से एक तो कंगारू भी देखता है। कंगारू? हेलो, तुम तो आ भी गए। चलो आओ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुमने मेरी नई सीढ़ी और अंदर की घास देखी? तुम उसे इस किताब के साथ काफी रीजनेबल प्राइस पर खरीद सकते हो। और तुम अंदर आ जाओ, वक्त खराब मत करो, हमें परेशान मत करो। शुक्रिया। हेलो, आपको मुझ पे यकीन नहीं? चलो भी, मैं खुद एक जानकारी के साथ रहता हूँ। मैं तो बस उसे शांत कर रहा था। अच्छा, शायद कोई खरगोश ले आए और मैं किसी टीपू वाले जादूगर को बुला लाऊं। क्या चाय की पार्टी थी? चलो बैठ जाओ, वक्त नहीं है हमारे पास। वैसे चाय पार्टी के लिए मैं कुछ लाया हूँ। आपसे बात करने के बाद मुझे अच्छा लगा। और हमारे कितने सेशन बाकी हैं? हाँ, मैं बस आपको शुक्रिया करना देना चाहता हूँ। नहीं, मैं कोई तोहफे नहीं लेता। ये तो तुम्हारी अच्छाई की मिसाल है। अगर आप चाहो तो हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं। आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैं गिलास लेकर आता हूँ। हाँ। तो कैसे हो तुम? जानता हूँ। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनकी बातों का साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है आप पर। ये नर्क से कम नहीं है। हर कोई अजीब होता है। मेरा सर घूमने लगता है। अगर तुम समझ सको तो देखो। देखते हैं। चीयर्स। ये मेरा कम है। खत्म। पिछली बार हमें रिसेप्शन ने डिस्टर्ब किया था, तो आपको मेरी बात समझी? पता है, कभी कभी
मेरे कुछ मरीज है ना, उन्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है और वो झूठ की दुनिया बनाते हैं। वो सब पूरे बेवकूफ होते हैं। और इन बेवकूफों की प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, मुझे वो बताना नहीं चाहिए। मुझे तो बता सकते हो। वो नहीं बता सकता, अच्छा, प्लीज। तो बस जरा सा बोल देना। कैसे कैसे लोग होते हैं। ड्यूक्स का ही ले लो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम एक बार मेरी मदद करोगे? मेरी मदद कर भाई। हाय, मुझे डबीज का राज पता चल गया है। अब हमें बस सबूत ढूंढना है और उसका कंप्यूटर हैक करना है। इतना जरूरी राज है? हाँ, डेविड ने मिट्टी का परीक्षण किया। बर्लिन की मिट्टी अच्छी नहीं है, ऐसा झूठ बोला, वरना उस वजह से उसे 5 गुना ज्यादा पैसा लग सकता था। उसका कंप्यूटर हैक करो। तुम्हें लगता है डिगवस के डेस्कटॉप पर सीक्रेट नाम का फोल्डर होगा जिसमें कि जाली कागजात, PDF सब रखे होंगे? या फिर हाँ, शायद ऐसा ही कुछ होगा। अगर होगा भी तो हमें उसका कंप्यूटर लगेगा। मुझे सोचने दो। अगर हमें मौका मिले तो हम डेविक्स के घर जाके चुपके से ये हो सकता है। और अगर उस वक्त वहाँ पर बहुत से मेहमान हो तो ये भी हो सकता है। और वहाँ एक पार्टी भी हो। याद रखना, ये एक खुफिया मिशन है, समझे? किसी की भी नजर में मत आना। हाँ हाँ। प्यारे दोस्त और मेहमानों, हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर आए। 3 लफ्ज हैं जो मैं सुनना नहीं चाहता: कैपिटलिज्म, क्रांति और सरकार। मैं समझ गया। और पीना मत। मैं काम के वक्त नहीं पीता। तू चाहिए शाम सुबह, तू चाहिए जितनी दफा। लगता है तुम्हें लाकर हमने यहाँ गलती कर दी। तुम हो जिसे हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अच्छे लग रहे हो। वैसे भी तुम कमाल लग रही हो, बहुत सुंदर। ठीक है बच्चों, अपने नंबर दे दो। पास। अब एक दूसरे को पकड़कर चलो। मैं तो अभी हवा में जाने वाला हूँ। हेलो, मना किया था ना? ये गाड़ी लिविंग रूम में कैसे आ गई? वो उसे गैराज से चला कर हाँ, लाए बिल्कुल। हैं। गैराज 7वीं मंजिल पर जो था, शायद वो जताना चाहता था कि उसके दोस्त उसे पूछने आए और वो कहे, आज रात के लिए मेरे घर में गाड़ी लगा दो। देखो उस बंदे को, वो अपना भीड़ू है। वो जरूर ऑफिस में काम करता है। सच कहा, मेरे पीछे जाओ। भीड़ के साथ घुल मिल जाना जरूरी है। किसी भी बात पे गप्पे मारो। शराब चर्चा तो मेरा पसंदीदा खेल है। मैं टैक्स पे बात करूंगा। अरे तुम जानते हो क्या, हमें सबसे पहले तो ये हरे सोशल लेस्बियन सोच से लड़ना चाहिए। क्या ये हरे सोशल लेस्बियन माइनॉरिटी है? हाँ, अगले लग जा संगठन है उनका। हाँ, तुम खुद ही देख लो। नहीं, हमारे शहर केमिकल से भर गए हैं। पढ़ो इसे। ये बड़े बड़े कैमो ट्रैक्स जर्मन लोगों को नपुंसक बनाकर छोड़ेगा। शुक्रिया। मैं मेरा पैसा कहाँ लगाऊं जबकि हर कोई राजनीति कर रहा है। क्या हमारे नए जॉइंट स्टॉक ऊपर जाएंगे? हमारे पोर्टफोलियो में कुछ कंपनियां उनका नया नेटवर्क बना रही हैं। उसमें औरतों और बच्चों को गरीब देशों में काम पर लगा रहे हैं। मुझे साधारण स्टॉक अकाउंट में इससे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। हे रुको, मैं अभी आता हूँ। एक ही वक्त पर ये सब होना बुरा है कि कई राज्य और शहर। ये मुझे एक अलग दुनिया में ले जाता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल। और बहुत खूब।
ये तुम्हारी गलती है। समझ नहीं आता मैं गार्ड्स को कैसे चकमा दूं। तुम्हें उनका ध्यान हटाना होगा। मैं क्यों? तुम टैलेंटेड हो। हाँ, तुम्हारा बकवास गाना ना गा देना। मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ। स्टेज पर चढ़ जाओ और चढ़कर गाना गाओ और फिर सबका ध्यान तुम्हारी तरफ होगा। हम कट्टरपंथियों को सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, तुम कर सकते हो। शुक्रिया। कुछ भी हो, तू बेवकूफ है। चलो भी इन लोगों के सामने बजा दो। क्या तुमने साउंड चेक किया? माफ करना। क्या? हाय, मैं मार्क हुए हूँ। हेलो। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। बढ़िया, शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। हेलो। तो आप जैसे लोगों के सपोर्ट ने मुझे गाने के लिए मजबूर कर दिया। तो शुरू करते हैं। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी। यार इन सीढ़ियों से संभाल कर। गिल्टी है मेरी साबुन के शक्ल में, बेटा तू तो निकला केवल झाग। भाग भाग डी के बोझ, 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 डी के भाग। आंधी आई भाग भाग। मैं पासवर्ड गेस कर सकता हूँ? की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ सब कुछ। वीडियोस के लेटेस्ट वर्जन में एक जंबो होता अच्छा। है। क्या तुम्हें जानना है? नहीं। तुम भी बोलो भाग सब भाग भाग भाग, डी के बोझ, 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 डी के भाग। आंधी आई। सच में? 1 2 3 4। सीक्रेट नहीं। 9 0 3 3। हे, तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे ले चलो साथ। सब गाओ। चलो बाहर निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो काम तो हो गया क्या? मैं अपने जाने का रास्ता बनाता हूँ। बहुत टैलेंटेड हो तुम। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ये सब बंद करो, पकड़ो इसे। कॉम्पिटिशन्स मुर्दाबाद। सरकार भाड़ में जाए। चलो चलें। तुम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ और चलो। और तेज। संभल के। बहुत दिनों बाद कार चला रहा हूँ मैं। बाहर जाने का रास्ता किधर है? मैं समझ गया यार। क्या वो पागल है? तुम क्या कर रहे हो? हम 7वीं मंजिल पर हैं। किसी को हिस्टेरिया पसंद नहीं है। बाहर निकलो। बाहर निकलो। हे आराम से यार, हम फंस चुके हैं। कुछ भी हो भीड़ू, मैंने पार्टी में आलू कबाब नहीं खाए। और तुम? मैं कोशिश करता हूँ। उसे कोशिश करनी है। हम तुम्हें साथ ले चलते हैं। लॉक्ड है दोनों भी। चलो शुरू करो। कंगारू के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं दोनों अपराधियों के लिए न्यायिक हिरासत मांगता हूँ, यानी ताकि वो भाग गए थे। अपने गुनाहों को दोहराना अपराध है। क्या तुम्हें सच में लगता है कंगारू ने पुल के अंदर कार डुबाई होगी? मुझे उनका कोई अफसोस नहीं है। ये मैं फिर भी करूँगा। हे भगवान, वो हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे किस्से देता है? कैसे उन्हें मैं ही मिल जाता हूँ। क्या आपने काम पर शराब पी है कभी? कभी कभी, लेकिन तभी जब ऐसी कोई समस्या मेरे सामने हो। मैं भी हिरासत पर जोर देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें लगता है हम कंगारू को कहाँ रखेंगे? माफ कीजिए, लेकिन आप एक फास्टिस्ट जैसा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है हम इस मामले को जानवर द्वारा किए गए नुकसान और हिंसा दिखा सकते हैं। लेकिन ये मेरा कंगारू नहीं है। जब तक ये अदालत मुझे पहचानती नहीं है, मैं मानने से इनकार करता हूँ। आपका इंसाफ मुर्दाबाद। अपना मुंह बंद रखो।
पालतू जानवर के होने के कारण जानवरों के कानून के उल्लंघन के लिए तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। 4000 का जुर्माना। उसने चीजें भी तोड़ी हैं। ना इंसाफ ना कानून, भाड़ में जाए पुलिस। 20,000 का जुर्माना। कंगारू को बाहर ले जाओ। ये मेरा कंगारू नहीं है। हाँ, वो एक आजाद किस्म का जानवर है जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, मैं इंसाफ के खिलाफ हूँ। ये वर्गवादी न्याय है। कानून की इज्जत करो। Etwas mehr Respekt. कोर्ट के सामने तुम। मैं किसी बेवकूफ की इज्जत नहीं करता। अब जुर्माना 20,000 यूरोज का है। आप शांत हो जाओगे क्या तुम? ये कहानी मुझे इंसान देगी। वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। बेवकूफ, सजा तो मुझे होगी। सच में? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब मैं जा सकता हूँ? नहीं। हाँ। ये ठीक है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार सभी पार्टियों को एक इंसाफ अच्छा मंजूर हुआ है ना? ये कैमरा अच्छे से काम करता है। वेज बार की तरफ। तुम्हारा वकील आया है। मेरा वकील? मैं कहना चाहूंगा ये मेरा वकील नहीं है। बेवकूफ, एक वकील के तौर पर मैं तुम्हें सुनवाई के वक्त शांत रहने की सलाह दूंगा। मैं मेरे मुवक्किल के अरेस्ट वारंट को बर्खास्त करने की अपील करता हूँ। और ये किस बात पर? कुछ नए मुद्दे पर। और ये नए मुद्दे क्या हैं? वो तो तुम्हें खुद ही मीडिया में मिल जाएंगी, जिसमें कहा है कि जॉर्ग डेविक्स के पास टेरेस पर पुल बांधने की परमिशन होनी चाहिए और लिविंग रूम में पार्किंग भी। कायदे के मुद्दे से देखो तो वादी खुद ही अपने घर के लिविंग रूम में कार रखता है और उसके पास ही स्विमिंग पूल भी बनता है। इसलिए मेरे मुवक्किल की तो बस यही गलती होती है कि वो वहाँ पर उसका पालतू जानवर ले आए जो उसके पास ना होने की वजह से डर गया। कायदे हिसाब से देखें तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है ना? नहीं, फिर से दिखाओ मुझे। ये कोई हेलोग्राम है या कुछ और? हाँ। क्या तुम इसे बना सकती हो? कोशिश कर सकती हूँ। उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। मेरे पास एक प्लान है। इसी बात का मुझे डर था। लेकिन हमें एक टीम चाहिए। तो तुम में कोई स्पेशल टैलेंट है? तो उड़ सकता है क्या? गायब हो सकते हो? कोई चुटकुला सुना सकता है? हमारे बारे में क्या? तुम चेहरे से रेंगते हो क्या? हाँ, हम यही बात तो ढूंढ रहे थे। तुम हमारे साथ हो। एक बार की बात है, मैं बहुत पहले एक साउथ के इन्वेस्टर के साथ फंस गई थी और भी बहुत कुछ में मुसीबत से पली हुई हूँ मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। तुम एक लड़की हो, हर कोई इतना काबिल नहीं होता है। अरे जवान लड़कों में भी ये बात नहीं होती है। बहुत बहुत बधाई हो, आप टीम में शामिल हो। और कैसी टीम है ये? मुझे यहाँ कितनी देर बैठना होगा माँ? आवेदक के बारे में हमें क्या पता चलता है? वो बहुत सुंदर है और मेरे पास बेबी सीटर नहीं है। बढ़िया, एक और बंदा मिसिंग है। वेज, तुम जा सकते हो। क्या? मेरा वकील फिर आ गया? नहीं, उन्होंने तुम्हारे पैसे भर दिए। तुमने मेरे पैसे भर दिए? नहीं, उसे दिखाओ हमने क्या किया, वही तो करेगा।
मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखो उसे, हमने सब कुछ इंटरनेट पर डाल दिया और उसे कला का नमूना कहा और लोगों ने तुम्हारी मदद के लिए पैसे दिए हैं। अरे अब तो तुम एक मशहूर और बड़े से आर्टिस्ट दूसरी बन तरह गए से हो। देखो तो सोशल मीडिया हमें महान बनाता है। मेरे पास प्लान है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस प्लान में शामिल हो जाऊं। जब भी तुम प्लान करते हो मुझे बिल भरना पड़ता है। बस हुआ, ये बहुत बुरी बात है। अब तू मुझ पे गुस्सा करेगा। क्या? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुमने मुझे अपनी बात करने को कहा, तो ये लो। हाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं। चर्च लाइट बाईं तरफ। हमें फिक्र करनी चाहिए। नहीं हनी, अब कोई फर्क नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या मैं तुम्हें समझ रही हूँ? हमें उसका राज पता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत उसकी नहीं है। जरूरत नहीं है। हम उस युग में हैं जहाँ कानून सबूत मांगता है। तुम क्या बात कर रहे हो? हमने कहा ना हमारे पास सबूत है, भले ही वो बुक मार्क हो। मैं चुपके से आर्किटेक्ट को नॉक करूंगा और उसे एक स्पीच दूंगा। वैसे हम दोनों एक जैसे ही हैं। तो कोई जानता है क्या करना है? मुझे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने मेमो बनाए हैं। पास करना इसे जरा। मैंने अपने लिए लोगो भी बनाया है, वो जच रहा है। उसके लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। पता नहीं वो क्यों आया है। हमारे साथ नहीं है फिर? नहीं, मैं बस तुम्हारा प्लान समझ रहा था, लेकिन इस बार कोई और मुंह पे गिरे में नहीं। ब्ला ब्ला। मैं समझ गया। और हम तुम्हें बाहर निकाल लाए। उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। तो चलो भी, मान जाओ यार। क्यों? जाओ फिर। तुम खुद ये सब करो। अंडे के छिलके। अब अपने प्लान पर अमल करने का वक्त आ गया है। कंस्ट्रक्शन साइट नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट नहीं चाहिए। निजाम, आप बताएंगे कुछ हमें? हम पार्टी के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है, हम पार्टी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें बस देखना है। क्या? यहाँ यहाँ? यहाँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये काम की जगह है। तोड़ फोड़ के लिए। तो दोस्त, हम दीवार से पार जाएंगे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये सब प्लान में लिखा था। अरे मुझे इसे दे दो, मैं इसे तोड़ती हूँ। अरे संभल कर। हो गया। वाओ, हाय। इस दीवार को बंद करना पड़ेगा। हाँ, मैंने तो इधर कहा था। सब ठीक जा रहा है। माफ करना दोस्तों, तुम अपनी दीवार में छेद क्यों नहीं करते? पागल है क्या? फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? हाँ, सब कुछ समझ गया। बस इसे कस के पकड़ो। कम से कम इसका ध्यान तो रख सकते हो। हाँ। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यॉर्ग मर्ट्स का। शुक्रिया। प्यारे दोस्त, शहरवासियों, देशभक्तों, आज का पहला दिन है। कल आप मिलीनियर होंगे। क्या कमाल का बेवकूफ है। और आज तो वो मिलियनेयर हो रहा है, बताओ जरा। और परसों भी होगा। मैं उन देशभक्तों को सलाम करता हूँ जो यूरोप के पड़ोसी देशों से भी आए हैं और वो हमें भूल गया है। माफ करना दोस्त, हम तुर्की से आए हुए हैं और हम भी देशभक्त हैं। शोषितों की संख्या ज्यादा है। नरसंहार को टालना अच्छी बात है क्या? बर्लिन की प्रेस, आए मेरे साथी पत्रकार। बाढ़ में जा, मर जा साले। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं यूरोप टावर से। आज हमने इसकी प्लानिंग पूरी कर ली। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माफ करना, क्या ये होलोग्राम का नया वर्जन है? हाँ, अब ये हकीकत है।
देशभक्तों के हमेशा राजकीय दुश्मन रहे हैं। ये आरोप निराधार है। ये काफी कूल है। क्या तुम मुझे दिखाओगे? हाँ, हमारे पास ये बिल्कुल नया है। वैसे हम इसके दूसरे वर्जिन पोलों के साथ ही काम करने वाले थे। हमारा एक ही दुश्मन है, चाइनीज। हाँ बिल्कुल, हम सब मानते हैं, लेकिन हमारे देशभक्ति के जज्बात हो गया, सब तैयार है। ये प्लान में नहीं था। मुझे गर्व है कि मैं इस परिवर्तन का नेता हूं। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपको भी गर्व होगा कि आपको मेरे जैसा नेता मिला। हमें इसकी क्या जरूरत है? तुमने सुना ना, ये टावर तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। ये काफी महंगा है, तुम्हें समझ आ रहा है ना? माफ कीजिए। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। सभी काम करने वाले लोग, और यहाँ ये रहा डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, और इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम इसका दूसरा हिस्सा बना सकते हैं। क्या तुम्हें अभी भी दिलचस्पी है? बिल्कुल। आपको कभी पछतावा नहीं होगा। ये हमारी निशानी बन जाएगी, देवियों और सज्जनों। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मैं हमारे आर्किटेक्ट को यहाँ बुलाऊंगा जिन्होंने इसे डिजाइन किया है। लेकिन मुझे आपको कुछ और बताना है। मुझे बहुत खुशी है कि हम हमारे मतभेद भूलकर एक हुए हैं, और साथ में हम पश्चिमी सभ्यता को संभालेंगे। अणु लाग बदलने के लिए ये जरूरी है। चलो हट जाओ अब वो क्या कह रहा है वहाँ पर? और अब मैं यूरोप टावर के आर्किटेक्ट को पेश करता हूँ, अल्ब्रेट शूटर। हाँ, ये मैं हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं आपके उत्साह और स्वागत से बेहद खुश हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। ये आदमी जॉर्ज मोटर्स आपको धोखा देना चाहता है। उसने सोच समझकर आपको फंसाया है और गलत कागजात दिए हैं। वो एक ऐसा टावर बना रहा है जिसकी कीमत एक रोड इतनी ही है। बात सुनो, मुझे सबको बताने दो। उसे उसकी बात पूरी करने दो। तुमने कहा था तुम कुछ नहीं छिपाओगे। मैं माफी ये चाहूंगा। टावर धोखा है, ये बर्बादी की निशानी है। आपने उनके प्लान्स नहीं देखे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ अब देखने जैसा कुछ नहीं है। फिर भी हम देखते हैं। हमें इंतजार करना है, या फिर अभी शुरू हो जाए। ये भगवान बचाओ हमें, बचाओ बचाओ, वो गिर रहा है। हनी, बचाओ, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। मैं यहाँ हूँ। बचाओ, बचाओ, जल्दी जल्दी, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बाहर निकालो मुझे। हालात अभी भी मेरे काबू में है। बिल्कुल। शुक्रिया। क्या कहा तुमने? तूने सुन लिया था। ये इतना आसान नहीं था। ये बस एक शो था। अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें वो पेश करना होगा। सब झूठ है, हमेशा की तरह।
देख, अब सही मौका है, मार दे चौका। जा भी। मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे नियम सुनना चाहूंगा। ठीक है। पहले हम दोस्त नहीं हैं। हम दोस्त नहीं हैं। मुझे कोई दोस्त नहीं है और मैं नहीं कहूंगा हम हमेशा दोस्त रहेंगे। दूसरा कोई बचा नहीं, सिर्फ मेरा रहेगा। मेरे पास कंगारू है और मेरे लिए उतना ही काफी है। और तीसरा कोई आर्टिस्ट नहीं। अब मैं आर्टिस्ट नहीं रहा और अब बन भी नहीं सकता। थोड़ा सा तो चाहिए यार। यहाँ हमारी पर्सनल बातें हो रही हैं। और तुम मेरे बार में बैठे हो। चौथा हम अलग रहेंगे। अच्छा, देखते हैं। तो सब लोग जा रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ हैं। तुम्हारे नियम कुछ ज्यादा हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो मुझे जीने की कुछ उम्मीद देता है। क्या तुम डांस करना चाहोगी? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास आखिरी मौका है हमारा सामान लौटाने का। हमें क्या चाहिए? खरगोश की गुड़िया। ये कहने में भी कितना मुश्किल लगता है। अब बोलो भी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ओह धत, हमें खरगोश की गुड़िया दे दो। अब मत कहना कि तुमने वो गुड़िया फिर से चुरा ली है। मैं खुद को रोक नहीं सका। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उस कंगारू को ढूंढो, जाओ। जाओ। उसे अभी वापस करो और ये सब खत्म होगा। नहीं, कभी नहीं। इसे मुझे दो। छोड़ो, छोड़ो इसे। देखो, ये क्या है? शायद इसमें ही कोई सबूत होगा। उन्हें रोके रखना बेबी। चलो बेटा आओ जल्दी। ओह हे भगवान। प्यारे पेशेंट, तुम अंदर की घास सुन रहे हो और तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम्स छोड़ने होंगे। उन्हें अपने पीछे छोड़ दो। डेटा लॉग्ड। माँ की आंख। डिकोडिंग डेटा। इससे तकलीफ होगी। हे भगवान। खरगोश की गुड़िया कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। तू खुद को सख्त लौंडा समझता है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम्हारी अंदर की घास पहाड़ों से घिरी हुई है। क्या बात है, ये स्पेशल मूव कमाल का है। ऑटो, अब हम क्या करें? एक सभ्य जर्मन क्या करता है? सच कहूं, अंदर जाकर उनको मुक्के मारता है। नहीं, हम पुलिस को फोन करेंगे। बर्लिन पुलिस सर्विस में आपका स्वागत है। नीचे झुक जा। अगर आप किसी हत्या के चश्मदीद हैं तो कृपया 1 दबाएं। अगर आपने खुद गलती से हत्या की है तो 2 दबाएं। तो मजा आया क्या? क्या तू? हाँ, मुझे भी नहीं पता था मेरी ताकत। अगर आपने किसी को मारा है तो 3 दबाइए और बीप के बाद हालात की जानकारी दीजिए। चलो एक साथ करते हैं। यहाँ आओ। तू तो गया कमीने कुत्ते। कैसे हो मेरे देशभक्त? औरत पर हाथ उठाना मर्द को शोभा नहीं देता। उस पर उल्टी करो। ये तो कानूनन जुर्म होगा। और तुम्हारे जैसे लोग समाज में हिंसा फैलाने के लिए आजाद होते हैं। अब तो तू गया।
अगर आपकी बाइक चोरी हो गई है तो सॉरी, आप तो अनलकी हैं। अब मैं लड़ने जा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, टैक्स भरने के बाद आप हमें फोन कर सकते हैं। तुम्हें एक छोटा पंछी दिख रहा है जो अचानक तुम्हारे पेट पर आकर बैठता है। बताओ खरगोश की गुड़िया कहाँ है? रिकॉर्डिंग पूरा हुआ। कोडिंग पूरा हुआ, ये रहा। इसे चखो बेबी। हमारी टीम बद से बदतर हो रही है। बेबी यहाँ आओ। पकड़ लिया तुम्हें। मामा, किसके पास है गुड़िया? किसके पास है खरगोश की गुड़िया? अच्छा ठीक है। देर हो गई, मैंने पहले ही सब मीडिया को भेज दिया है। सूरज गर्म है और धूप सुनहरी। आई लव यू। कुछ भी हो, हम अलग नहीं होंगे। गुड लक। सब खत्म हो गया। अब तुम पार्टी और मेरे किसी काम के नहीं रहे। तू देख साले, घर जाकर आराम क्यों नहीं करते? तू बकेट पर चढ़कर क्या कर रहा है? बस करो, तू पहले ही मुसीबत में है। देखो, क्या तुम इसे रोक सकते हो? रुको, क्या तुम पागल हो? लगता है मुझे उल्टी होने वाली है। उसे नीचे उतार कमीने। बढ़िया, ये नंबर 3 थी। हे दोस्तों, मैं हवलदार हूँ। कौन? हवलदार, सही कहा। मुझे तुम्हें इनाम देना है। रुको, वो हमारे फिल्म में क्यों था? Hältst du den Film an? चलो भी, सभी विलेन पकड़े गए और तू भी तुम भी हीरो हीरो बन गया यार। Spinnst du? मुझे रिमोट दे दो। Lass mich auf. नहीं, सही काम किया हमने। Ganz gut, was? ओह हाँ, फिर कभी ऐसा मत करना। तुम ठीक हो ना बेबी? वैसे बाद में मिलते हैं। तो बाद में मिलते हैं। Sieht sich. और क्या, सीरियसली, तुमने खास पल गवा दिया। अब ये सब घिसा पिटा हो गया है। Gar nicht. किस्सा पिटा। या फिर कभी। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे बताओ, तुम एक्सावेटर के बकेट पर क्यों कूदे? मुझे घर बचाना था। हम पहले सोचते हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये काफी हिम्मत की बात थी, है ना? तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरी वजह से मुझे चिंता हो रही थी। चिंता हो रही थी? हाँ मेरे लिए? हम अभी बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? हाँ शायद, लेकिन वो थोड़ी सी थी। Um dich gemacht. कोई जरूरत नहीं थी। हालात मेरे काबू में थे। तुम्हें अभी भी मेरी चिंता होती है? हम सनसेट में जा रहे हैं, ये बुरा है। तो शुरू मत हो यार। ये अजीब है। हाँ बस कर।
weiß echt nicht, was ich hier soll. Ich bin ja hier nicht das Systemopfer mit der Psychomacke. Guck mal, und das ist genau das, was ich meine. Du bist vollkommen rücksichtslos und ich finde, es würde uns wirklich helfen, wenn wir mal offen darüber sprechen, mit einem unparteiischen Schiedsrichter. Ist mir unklar, wie der unparteiisch sein soll, wenn du den bezahlst. Du kannst gerne die Hälfte mitbezahlen, wenn du willst. Ja, das wäre ja noch schöner. Der Herr Kleinkünstler. Aha. Grüß Sie Gott. Ja. Ich habe schon Tee für uns aufgesetzt, wenn es recht ist. Sagen Sie mal, wie geht's denn heute unserem Känguru? Können Sie direkt selbst fragen. Sagen Sie mal das Känguru, wie es ihm geht. Welches Känguru? Nein. Ich sehe kein Känguru, ich sehe kein Känguru, ich sehe kein Känguru. Doch, es sitzt genau da. Da sitzt niemand, Herr Kling. Der hat ja einen Kopfdoktor noch nötiger als du. Was haben Sie gesagt? Ich habe nichts gesagt. Seien Sie nicht albern. Sie wissen ganz genau, dass Sie sich das nur einbüden mit diesem depperten Känguru. Skandal um Prügelkommandos, gefälschte Gutachten und Schwarzgelder auf Offshore-Konten ins Schlingern geratene Unsere Heimat AG des Berliner Immobilienmoguls Jörg Dwix wurde heute von einem Investor aufgekauft. Der neue Eigentümer versicherte allen Mietern, sich um alle Probleme kümmern zu wollen. Wir von 11:55 treffen ihn heute zum Gespräch. Es ist vergebens zu probieren, mit nem Haufen Scheiße zu diskutieren. Ihr habt es lange genug versucht, habt für jede Talkshow eingebucht. Immer sitzt da ein Nazi und redet Stutz. Aber irgendwann ist doch mal Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist Schluss. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir wollen nicht, dass es wird, wie es war. Wir kommen ohne euch, ihr Wichser. Ohne euch gut klar. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Der Mensch hat schon immer viel nicht geschnallt. Warum wird's nachts dunkel und so furchtbar kalt? Warum erfand er eine Story über einen Typ namens Gott? Im Grunde ein extrem verworrener Fantasy-Plot. Und wegen diesem Quatsch vergießt man heute noch Blut. Ey Leute, irgendwann ist mal gut. Jetzt Schluss. Ja, jetzt ist Schluss. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir wollen nicht, dass es wird, wie es war. Wir kommen ohne euch. Ihr Spinner. Ohne euch gut klar. Das können wir glauben. Ein paar haben viel, viele haben nix. Viele zahlen Steuern, ein paar kennen die Tricks. Die Welt steht kurz vorm Herzinfarkt. Und alle glauben, das regelt der Markt. Von unten nach oben fließt stetig der Fluss. Irgendwann ist doch mal Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist Schluss. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir wollen
ziehen. Da ist die Tür. Aus die Maus. Hokus Pokus. Erde, Wasser, auf und Schluss. Ganz fetziges Ende eigentlich. Ja, ein guter Schluss wäre es gewesen, aber du musst ja immer noch deinen Senf dazugeben, musst immer das letzte Wort haben. Muss ich gar nicht.